स्वागत है आप सब लोगों का टाइमलेस टैरो कार्ड रीडिंग फॉर लव लाइफ के लिए। इन तीनों पाइल में से एक पाइल आपको चूज़ करनी है और मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। इनके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में ऐड किए हुए हैं। जो भी पाइल आप चूज़ करेंगे, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3, इन तीनों में से कोई भी आप पाइल चूज़ करेंगे, आप डायरेक्टली टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके उसका डिस्क्रिप्शन आप सुन सकते हो, देख सकते हो। तो देखते रहिए। अगर आपने चूज़ किया है पाइल 1 तो देखते हैं आपके कार्ड्स क्या आए हुए हैं। रोमांस का कार्ड आया हुआ है। तो आपका जो करंट रिलेशनशिप है या आने वाला रिलेशनशिप है उसमें रोमांस का कार्ड आया है। लव इज़ ऑन योर साइड। तो आप जो भी चाहते हैं वो आपके साथ होने वाला है। मैन होल्डिंग अ हार्ट, सो दिस इज़ लाइक अ किंग ऑफ कप्स। तो प्यार ही प्यार है लाइफ में, लव लाइफ में। लक इज़ ऑन योर साइड। रोमांस का कार्ड आया हुआ है। और देखते हैं, ट्रैवल करने वाले हैं आप आपके इस लाइफ पार्टनर के साथ, सोलमेट के साथ। और सेलिब्रेशन का कार्ड आया है, तो शायद शादी भी पॉसिबल है। शादी का भी कार्ड आ ही गया है। 2 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स। और ये जो इंसान है ये बहुत एडवेंचरस है और बहुत ही फिलोसोफर टाइप के हैं। और आपको जो प्रकार के इंसान पसंद है वैसे ही आपको मिल गए हैं। आइडियल इंसान जो आपको पसंद है वैसे ही आपको मिल गए हैं। बहुत ही रोमांटिक इंसान है ये। और सेलिब्रेशन का कार्ड आया हुआ है, शादी का कार्ड आया है। लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, शादी हो रही है, ट्रैवल कर रहे हैं। तो शादी के बाद ट्रैवल, हनीमून हो सकता है। और बहुत ही प्यार है, मतलब आपके लाइफ में लक इज़ ऑन योर साइड। और देखते हैं आपके लिए लवर्स ओरेकल में से और एक कार्ड देखते हैं। अभी प्यार तो आ गया है, यहाँ पे सब कुछ आपके फेवर में आ गया है। प्यार तो है, अट्रैक्शन है, बट लव इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट एग्रीइंग जस्ट फॉर सेक ऑफ इट। प्यार हो गया बस ख़त्म हो गया रिलेशन, ऐसा नहीं है। एक अच्छे रिलेशन के लिए आपको एक दूसरे को सपोर्ट करना पड़ेगा और चैलेंजेस को भी स्वीकारना पड़ेगा। लाइफ में चैलेंजेस भी आएंगे, कठिनाइयाँ भी आएंगी। ऐसा नहीं है कि हमेशा प्यार भरा रिश्ता रहेगा। आपको एक दूसरे की बुराइयाँ दिखेंगी, अपोजिट भी नेचर होगा। आप दोनों के अंदर कुछ डिफरेंसेस होंगे और कुछ सिमिलैरिटीज़ होंगी। तो जब डिफरेंसेस आएंगे तो वही चैलेंजेस है कि उनको स्वीकार के, उन सारी फ्लॉज को और जो भी चीज़ें उनको स्वीकार के प्यार से रहना एक दूसरे के साथ। यही बैलेंस है, बैलेंस करके चलना है रिलेशनशिप को। ये तो शुरुआत में सब कुछ अच्छा ही लगता है, प्यार है, शादी भी होगी, सेलिब्रेशन भी है, सब कुछ अच्छा है। बट आगे चल के आपको ये बैलेंस करना सीखना पड़ेगा। ये आपका गाइडेंस है। तो बहुत ही अमेजिंग कार्ड्स आए हुए हैं पाइल 1 वालों के लिए। तो पाइल 1 का रीडिंग यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले रीडिंग में। अगर आपने चूज़ किया है पाइल 2 तो देखते हैं क्या कार्ड्स आए हुए हैं। देर इज़ समथिंग बेटर, मतलब अभी आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उनसे भी कोई बेहतर ऑप्शन आने वाला है आपके लाइफ में। मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। तो आपको एनालाइज करना है जो भी ऑप्शंस है, देखना है और भी देखना है कि क्या यही वो पर्सन है जिसके साथ आप लाइफ गुजारना चाहते हो। स्टॉर्म वार्निंग, तो ये पर्सन आपके लिए सही नहीं है। जो इंसान के बारे में अभी आप सोच रहे हो रिलेशन में जाने के बारे में, ये आपका सही पार्टनर नहीं है। आपको एनालिसिस करना चाहिए आपके अंदर जो भी डिफरेंसेस है, सिमिलैरिटीज़ है, क्या आप साथ में लाइफ गुजार सकते हैं। तो डिससेटिस्फैक्शन, डिसअपॉइंटमेंट, दिल टूटा हुआ है, ऐसा कार्ड आया हुआ है। तो शायद ये पर्सन टॉक्सिक बिहेव कर रहे हैं आपके साथ, बट फिर भी आपको चाहिए। तो हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया, मतलब यू नो, आपका इनर वॉइस, आपका गट फीलिंग आपको ऑलरेडी बता रहा है कि ये इंसान आपके लिए सही नहीं है। और ये जो ओवरऑल डिसअपॉइंटमेंट है, ये सारी चीज़ें आपको लाइफ में बहुत अच्छा इंसान बनाएगी। आपकी प्रोग्रेस होगी, तरक्की होगी। इस वजह से आपका सेल्फ वर्थ हाई हो जाएगा। अभी देखो यहाँ पे आया है हैंगिंग मैन। तो इन सारे कार्ड्स में से यही समझ में आ रहा है कि दिस इज़ नॉट द राइट पर्सन, दिस पर्सन इज़ टॉक्सिक।
वो आपको कंफ्यूज रख रहा है, बता ही नहीं रहा। वो खुद शायद अपसेट है, उसका ब्रेकअप हुआ है, या फिर वो उसके पिछले रिलेशन के बारे में ही सोच रहा है। वो देख ही नहीं रहा आपके तरफ। इसकी वैल्यू नहीं है, आपको कीमत नहीं है, ऐसे इंसान के साथ आप लाइफ नहीं गुजार सकते। और देखते हैं लवर्स ओरेकल क्या कहता है, क्या है गाइडेंस लवर्स ओरेकल से। You may not always understand why certain things happen. However, there is always a higher purpose to the events in your life. Through turmoil, blessing will be soon revealed. तो ये जो वर्ल्ड का कार्ड आया हुआ है, तो ये जो ब्रेकअप या फिर ये जो स्टॉर्म है, ये जो इंसान टॉक्सिक आए हुए हैं लाइफ में, और इस वजह से ही आपको खुद की जो क्वालिटीज़ है, खुद की कीमत पता चलेगी। आप अपने आप को पूछते रहोगे कि क्यों मेरे साथ ही ये इंसान ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। मैं प्यार डिज़र्व करती हूँ, मैं रिस्पेक्ट डिज़र्व करती हूँ, और फिर भी ये इंसान मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे हैं। तो आपको कोई बेहतर ऑप्शन मिल सकता है, या फिर आपकी उस वजह से ये एक्सप्लेन करते करते, खुद को एक्सप्लेन करते करते कि ये मुझे वैल्यू क्यों नहीं कर रहा है, ये क्वेश्चन अपने आप को पूछते पूछते, अपने आप को बेहतर बनाते बनाते, इसके एक्सपेक्टेशन फुलफ़िल करने के हिसाब से आप अपने आप को अच्छे बनाते जाओगे, और आपकी इतनी तरक्की होगी कि आप पूरे दुनिया पे राज करोगे। आप काफ़ी सक्सीड करोगे, प्रोग्रेस करोगे लाइफ में। और मतलब ये जो प्यार है या जो भी है, इसका हायर पर्पज़ है। ये जो इवेंट्स हो रहे हैं आपके लाइफ में, स्टॉर्म आया है, ये इंसान आपको अच्छा ट्रीट नहीं कर रहा, टॉक्सिक ट्रीटमेंट है, आपको भी मालूम है, आपका दिल कह रहा है, आपको कंफ्यूज रख रहा है, आपको कुछ बोल भी नहीं रहा, रॉन्ग सिग्नल्स दे रहा है, कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ कभी ना, कभी ब्लॉक कर रहा है, कभी वापस आ रहा है, कभी ब्लॉक कर रहा है, कभी वापस आ रहा है। तो इस तरह की ट्रीटमेंट आप नहीं डिज़र्व करते हो। आपके लाइफ में कुछ बेहतर मिलने वाला है आपको, आप लाइफ में बहुत तरक्की करोगे। और ये सारे जो इंसिडेंसेस है, ये इसका कुछ हायर पर्पज़ है, इन इवेंट्स का लाइफ में कुछ हायर पर्पज़ है। तो क्या ब्लेसिंग मिलने वाला है आपको कि आपका सेल्फ वर्थ इतना अच्छा हो जाएगा। इन सारे लेसन से आप ये सीखोगे, सेल्फ वर्थ, खुद की कीमत, खुद की वैल्यू सीखोगे, करना सीखोगे। और शायद ऐसा हो सकता है कि किसी और को भी आप ये सब चीज़ें सिखाओ, जो नार्सिसिस्टिक और कोडिपेंडेंसी वाला रिलेशन रहता है, जो एक एम्पैथ का और नार्सिसिस्ट का रिलेशन रहता है, उस तरह के ये सारे कार्ड्स हैं, उसके बारे में आप लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करो। शायद ऐसा हो सकता है। तो इसी तरह से आप तरक्की करोगे। यही आपका रीज़न बन जाएगा लाइफ का पर्पज़, कि कैसे आप यहाँ पे डिसअपॉइंट हुए, या फिर कैसे इसमें से टैकल करके, ओवरकम करके कैसे बाहर निकले। यही आपकी लाइफ की जर्नी हो सकती है, यही लाइफ की स्टोरी हो सकती है। तो यहीं पे ख़त्म होता है पाइल 2 का रीडिंग। मिलते हैं अगले रीडिंग में। अगर आपने चूज़ किया है पाइल 3, तो देखते हैं आपके कार्ड्स क्या आए हुए हैं। नॉट द राइट टाइम, ये सही वक्त नहीं है। अभी जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो, नथिंग येट सेट इन स्टोन, वो इंसान शायद आपके बारे में उतना सीरियसली नहीं सोच रहे जितना कि आप सीरियसली सोच रहे हो। वॉकिंग अवे, आप दूर जाओगे तो ही इस इंसान को आपकी कीमत पता चलने वाली है। पेज ऑफ पेंटाकल्स, ये जो इंसान है ये बहुत ही मटेरियलिस्टिक है। शायद ये आपके साथ फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स या ऐसा टाइम पास रिलेशन रखना चाहते हैं। सिर्फ मटेरियलिस्टिक अप्रोच है, पैसे की तरफ ध्यान है, करियर को, ये करियर कर रहे हैं, पैसे कमाने पे ध्यान है। इनका दिल टूटा हुआ है, पास्ट में इनके साथ बहुत कुछ बुरा हुआ है, इस वजह से ये टॉक्सिक हो गए, मटेरियलिस्टिक हो गए। इनका जो भी है इंटेंशन काफ़ी क्लियर है कि मुझे क्या चाहिए मुझे मालूम है। ये भागते दौड़ते आ तो रहे हैं, बट इनका इंटेंशन कुछ अलग है। ये शादी नहीं करना चाहते, ये कमिटमेंट नहीं देना चाहते। नॉट द राइट टाइम, नथिंग येट सेट इन स्टोन। तो इनसे दूर जाने में ही आपकी भलाई है। हीरोफंट, तो ये लेसन है आपके लाइफ का कि ये टॉक्सिक पर्सन है, मटेरियलिस्टिक है। इनके जो भी विजन्स है या इंटेंशंस है आपके तरफ, वो क्लियर है। वो आएंगे, इम्पेशेंटली आएंगे, आपको हर्ट करके चले जाएंगे, क्योंकि ये खुद हर्ट है। ये खुद इतने दुखी है अंदर कि ये आपको हर्ट ही करेंगे। ये आपको खुशियाँ नहीं दे सकते अभी, वो अभी तक हील नहीं हुए हैं।
उन जख्मों से ठीक नहीं हुए हैं। अभी देखते लवर्स ओरेकल क्या कहता है। लवर्स ओरेकल में ये है कि इट इज़ important right now to take a step back and spend some time alone instead of placing your focus on another. Now it is time to give to yourself. मतलब अभी आपको भी खुद को हील करने में खुद की तरफ ध्यान देना है। जो प्यार आप चाहते हो कि कोई इंसान आपको दे या आप किसी को दे, वो प्यार आप खुद को दो। खुद की हीलिंग पे ध्यान दो। यहाँ से दूर चले जाओ, ये इंसान की तरफ बिल्कुल ध्यान मत दो। अभी उनका इंटेंशन ठीक नहीं है और अभी उनके मन में आपके लिए वैसे फीलिंग्स नहीं है। उनको वैल्यू पता चलने के लिए आपको वॉक अवे करना पड़ेगा, लेट गो करना पड़ेगा, तो ही उनको आपकी कीमत पता चलने वाली है। आप एक स्पेशल पर्सन हो और आप ये सारी ट्रीटमेंट डिज़र्व नहीं करते। कोई भी आपको इस तरह ट्रीट करे, बस उनके मतलब के लिए वो आपको यूज़ करेंगे, आएंगे और चले जाएंगे। हर्ट खुद हर्ट है इसलिए दूसरे को भी हर्ट करेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। तो वो आपको हमेशा कंफ्यूज रखेंगे। मून है यहाँ पे, नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, क्लैरिटी नहीं देंगे और ये सही टाइम नहीं है। तो अभी यहाँ से दूर जाने में ही सही मतलब है। अपने आप को टाइम दीजिए, अपने आप को हील कीजिए। और ये आपका जो लेसन है, हियरोफेंट मतलब लेसन सीखना है कुछ आपको सेल्फ वर्थ का, खुद की कीमत समझो। तो ये जो टॉक्सिक फक बॉयज़ टाइप के लोग होते हैं जो कमिटमेंट नहीं देते हैं, नो स्ट्रिंग अटैच्ड, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स टाइप के लोग होते हैं, ऐसे ये व्यक्ति अभी बन गए हैं उनके प्रीवियस रिलेशनशिप्स के वजह से। तो इनको थोड़ा टाइम दीजिए, उनको आपकी वैल्यू पता चलेगी, आप किस प्रकार के पर्सन हो ऐसा पता चलेगा। तो वो बाद में आपके पास आ सकते हैं, वापस आ सकते हैं, पर ये टाइम सही नहीं है। आप जितनी जल्दबाजी करोगे रिलेशनशिप में जाने के लिए, उतना क्या होगा, उनके मन में आपके बारे में गलत फहमी पैदा हो सकती है कि आप एक गलत प्रकार के इंसान हो, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स या ऐसे रिलेशन के लिए आप रेडी हो, ऐसा उनको लग सकता है। ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। आप दूर चले जाएंगे, उनको आपकी वैल्यू पता चलेगी। आगे चल के पॉसिबल है कि ये हील हो जाए, आप भी हील हो जाए और फिर सोच सकते हैं। बट अभी ये सही टाइम नहीं है कुछ भी सोचने का। सब कुछ अनसर्टन है, आगे के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते कि ये रिश्ता हो सकता है, नहीं हो सकता है। अभी कुछ भी बोला नहीं जा सकता है। अभी खुद के और उनकी हीलिंग पे ध्यान देना है। तो यहाँ पे ख़त्म होता है पाइल 3 का रीडिंग। मिलते हैं अगले रीडिंग में।